दिल्ली में इस वक्त ऐसा संकट चल रहा है जहां सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि पानी और लोगों की सेहत को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है। राजधानी की हवा इन दिनों बेहद जहरीली हो गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI कई इलाकों में गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और खांसी जैसी परेशानियां हो रही हैं। ये स्थिति खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए और भी खतरनाक साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये प्रदूषण सिर्फ बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि शहर में बढ़ती गाड़ियों, औद्योगिक गतिविधियों, धूल और बाकी स्थानीय कारकों की वजह से भी हो रहा है। लेकिन हवा की समस्या ही सफिशिएंट नहीं थी। हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला है कि दिल्ली के 7 से 11 जिलों का भूजल गंभीर रूप से दूषित है। ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा पाया गया है। कुछ इलाकों में इस स्तर मानक से 22 गुना तक ज्यादा है। ये दूषण मुख्य रूप से कृषि रसायन, उर्वरक और औद्योगिक कचरे की वजह से बढ़ रहा है, जो जमीन में समाकर पानी तक पहुंचते हैं। उच्च नाइट्रेट स्तर बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है और इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी स्थिति पैदा करने वाला बताया जा रहा है। बड़े लोगों में ये थायराइड, किडनी और रक्त संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई जगहों पर यूरेनियम, लेड, फ्लोराइड और अन्य घुलनशील तत्व भी पानी में पाए गए हैं, जो हड्डियों, किडनी और लंबे समय तक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समस्या केवल एक वजह से नहीं है। बढ़ती आबादी, ज्यादा वाहन का उपयोग, औद्योगिक गतिविधियां, कचरा निस्तारण और जमीन में रिसाव के जरिए रसायन पानी में मिल रहे हैं। मौसम बदलाव के साथ जैसे मानसून के बाद जल स्तर में उतार चढ़ाव आता है, इन रसायनों की मात्रा और बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य संगठनों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने लोगों को आगाह किया है कि वो अपने पानी के स्रोतों की नियमित जांच करें, भरोसेमंद फिल्ट्रेशन सिस्टम अपनाएं और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। साफ हवा और साफ पानी मानव जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है और इनसे जुड़ी सावधानियां अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत दे रहे हैं, इसलिए सभी को सतर्क रहना, अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अपनाना जरूरी है।